दिल्ली के जंतर मंतर से निकलकर वो छात्रों का आंदोलन यह सीख दिलाता है कि छात्र किसी के नहीं है और छात्र किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। अगर गड़बड़ियां सिस्टम में है, अगर शिक्षा में गड़बड़ी है, तो ये छात्र जरूर सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांगों को मनवा कर रहेंगे। इसी तरह का नज़ारा जो है वो राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में जिस तरह से जयपाल सिंह स्टेडियम में छात्र अपने अलग अलग, शुरुआत तो यहाँ हुई थी जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को लेकर, लेकिन जब छात्रों का जुटान होने लगा तो यहाँ एक से एक मुद्दे निकलने लगे और सब अपनी अपनी व्यथा बताने लगे। हमारे साथ नाम जानना चाहेंगे कि क्या नाम है? मेरा नाम निशांत यादव है और हम लातेहार से आए हुए हैं। लातेहार से यहाँ आए? कब आए थे? हम कल से हैं यहाँ पे। कल से यहाँ 25 तारीख को बापू वाटिका में थे, 25 तारीख को बापू वाटिका में भी थे, 29 तारीख को जो यहाँ से फिरालाल चौक तक जो मार्च हुआ था उसमें भी थे। फिर कल हम फिर वापस आए हैं, कल शाम में आए हैं और अभी तक यहीं हैं और अभी रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे जब तक सरकार को हिलाएंगे नहीं, जब तक उसको जगाएंगे नहीं। मोटी चमड़ी वाली तो थोड़ी थोड़ी नींद खुला मटमटाने लगी है, बुला रही है आप लोगों को। वैसे पानी छिड़कने से वो नींद ना, एकदम मारेंगे डंडा से तो वो एकदम उठा देना, एकदम छचमचा के उठेगा, वैसा नींद उठाना है। क्या कि आपको बता रहे हैं जो दशा हम लोग का हो गया है 5 साल 6 साल 7 साल में, मत पूछिए। डिप्रेशन, बीमारी सब हम लोग का हो गया है। ऊपर से चमक रहे होंगे लेकिन अंदर से खोखला हो गए, लीवर किडनी सब फेल होने वाला है। हम नहीं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। आपकी क्या दिक्कत है? मेरा दिक्कत ये है, देखिए हम, आप भी जेपीएससी दिए थे? जेपीएससी फॉर्म भरे थे लेकिन एग्जाम देने नहीं गए, क्योंकि हमको पता है कि सेटिंग एटिंग से हो रहा था। हम क्यों उतना दूर फॉर्म काहे भरे थे? फॉर्म भरे थे इसलिए कि देंगे, लेकिन अब भरोसा उठ गया है। अभी देखिए ना, फिलहाल में एक एग्जाम हुआ, 75% अटेंडेंस नहीं हुआ, 25% लोग सिर्फ एग्जाम देने गए। भरोसा ही नहीं है। हम जान रहे हैं अगर मेरा सेंटर दे दिया, सुनिए, मेरा सेंटर दे देगा लातेहार से बोकारो, हम 5,000 खर्चा करके एग्जाम देने जाएंगे और ये लोग सीट बेच देगा। उससे अच्छा एग्जाम मत दो सर, अपन कुछ काम करो, इधर 100-200 रुपये डेली कमाएंगे। और बता रहे हम एग्जाम दिए पीजीटी का, 150 क्वेश्चन में 110 मेरा सही था। तो वहाँ पे जिसको क्वेश्चन मिल जा रहा है वो तो 140 सही बना दे रहा था। हम लोग का होगा वहाँ पे कंप्यूटर, पीजीटी का जो एग्ज़ाम था ऑनलाइन हुआ था। आपको बता रहे ऑफलाइन से ज़्यादा गड़बड़ी ऑनलाइन में होता है। वहाँ पे कहता है कि बैठ जाना कंप्यूटर में, ऐसे ऐसे मौसुआ करना और पीछे से सब वहाँ पे। आपके अगल बगल कुछ इस तरह का चल रहा था? अब अगल बगल हम लोग थोड़ी ना देखते, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ, केबिन बना हुआ रहता है, हमको 150 क्वेश्चन बनाना है, तो हम अगल बगल देखेंगे तो अपने पे फोकस रखेंगे, अपने फोकस रखेंगे। अपना इधर उधर देखिएगा तो उससे एग्ज़ाम भी अच्छा नहीं जाता है। तो हम लोग पढ़ लिख के एग्ज़ाम दिए और मेरा जब 110 सही हुआ था तो मेरे जो सर्कल का लोग था, बहुत लोग बोला कि तुम्हारा हो जाएगा। हम खुश थे कि 110 क्वेश्चन, अरे 85-90 सही हो जाता, उसमें हो जाता था पहले। 80-85 क्वेश्चन अगर आप सही बना लिए तो आपका पीजीटी में हो जाता है। और यहाँ हम 110 क्वेश्चन बनाए और कहीं नाम ही नहीं है और कुछ कट ऑफ भी जारी नहीं करता है। और बहाली कैसे किया है पीजीटी का जानते हैं? 10 को पहले नियुक्ति देगा, 2 महीना बाद फिर 10 को के देगा, ऐसे करता है। और पीजीटी में क्या है ना, में आप लोग को भी कई बार आंदोलन करना पड़ा था। जेएसएससी में हमने देखा, हमने कवर भी किया। बहुत कमजोर है पीजीटी वाले। आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग, हिस्ट्री, साइंस अलग, मैथ्स अलग, मतलब जो बट गया है ना। पहले निकालेगा मैथ्स का कि इसका हो गया, तो मैथ वाला को अगर कुछ गड़बड़ी लगेगा तो वो आवाज़ उठाएगा तो 10 को रहेगा। कॉमर्स का फिर निकालेगा, कॉमर्स का निकालेगा तो मैंने एकजुट नहीं हो पाया उस समय। अंदर से सब जान रहे हैं कि गड़बड़ हुआ वाले हो गए कि पहले तोड़ो और फिर राज हाँ करो। और 10-10 को करके बहाली दे रहा है, तो उसमें भी मतलब एकजुट हम लोग नहीं हो पाए। अभी जैसे सीजीएल है, जेपीएससी है, इसमें पूरा झारखंड एग्जाम देता है, तो ये सब हाईलाइट हो पाता है कि हाँ इसमें गड़बड़ी हुआ है और बात भी रखता है। लेकिन हम लोग बात नहीं रख पाए पीजीटी वाला। और अभी बता रहे हैं, अभी जेट का एग्ज़ाम हुआ है, जेईटी, जेट नेट के जैसा जो जेट एलिजिबिलिटी होता है, वो आप एलिजिबिलिटी होता है, उसको आप पास कीजिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर पाइएगा। तो वो भी एग्ज़ाम हम दिए हैं, वो भी मेरा अच्छा गया है। लेकिन हमको अब तो लगा उसका रिजल्ट भी रेडी है और हमको लगता है कि उसमें नहीं होगा जिस तरह का सेटिंग हुआ है। हम लोग का भी सर्कल है, हम लोग भी पता करते हैं। जहाँ तक पूरा पता है कि जेट में भी सेटिंग हो गया है, मेरा दोस्तों लोग सेटिंग कराया है। अब हम सोच रहे हैं, हमको बताया भी नहीं कि सेटिंग हो रहा है, अब पता चल रहा है कि सेटिंग करवा लिए हैं।
तो भैया हमको भी बता देता, हम सेटिंग करा लेते। 2.5 लाख रुपया लगा है जेट में, ज्यादा नहीं लगा। 2.5 लाख रुपया तो ये देते हैं, ज्यादा नहीं है, यहाँ तो 15-20 लाख का चाहे हम अरे किडनी बेच के 40 लाख रुपया दे देंगे, हमारे जेपीएससी में करा दो, हम एगो किडनी बेच के दे देंगे। सही बता रहे हैं, ये हाल है। जमीन बेच देंगे जी, देखिए जमीन बेच देंगे। ये छात्र है कि अब तैयार हो जा रहे हैं पैसे देने के लिए कि हम जमीन बेच देंगे। संतोष जी हमारे साथ हैं, एक राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। जो छात्रों का आंदोलन ये है, ये कैसे देख रहे हैं? एक बार दिल्ली में हुआ, अब झारखंड में देखने को मिल रहा है। शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है। आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं कि समय अपना चक्र घुमाता है? तो आज से 1920 से 1930 के बीच में एक यूथ का एक क्रेज था, उसमें नाम हुआ करते थे सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, उसी एरा का। और जस्ट 100 साल बाद हम 101वें साल में आ रहे हैं, 1925 से 2026। वही बच्चे दूसरे रूप में आते हैं, दूसरे नाम में आते हैं, दूसरे जगह पैदा होते हैं, और होने के बाद उसी रेवोल्यूशन के साथ, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए कैसे कॉल किया था, सभी कूद गए थे कि अंग्रेजों को भगाना है, तो उसी तरह बच्चे आज इस जगह पे यहाँ पर इसलिए है कि अब सिस्टम में बैठे वैसे करप्ट ऑफिसर्स, वैसे लोग, वैसे नेता, उन सभी को अब सिस्टम से हटाना है। और ये कौन रख है? जस्ट 21, 22, 23, 20, 18, 15 वर्ष के बच्चे, वो हमें सिखा रहे हैं। हमने भी आंदोलन किया 4th, 5th, 6th जेपीएससी के लिए, लेकिन वो आंदोलन ये उतना व्यापक रूप नहीं ले पाया था। हम लोगों ने निराश होकर अपना लाइन चेंज कर उसके बाद बोले कि सिस्टम बदलने के लिए लगता अब सिस्टम उतरना पड़ेगा, लेकिन नहीं, शायद मैं गलत हो गया। शायद वो समय, अगर ऐसा समय उस समय होता तो शायद आज कई अच्छे बच्चे, हाँ, कई ऐसे बच्चे जो आज कहीं दुकान में काम कर रहे हैं, कई ऐसे बच्चे किसी प्राइवेट जगह में काम कर रहे हैं, वो आज डिप्टी कलेक्टर होते हैं, डीएसपी होते हैं, कई ऐसे बच्चे। लेकिन हम लोग को मिला ना मिला, आने वाले कल को ये जरूर मिले, उसके लिए हम लोग संकल्पित है। और जब से ये आंदोलन हुआ है, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल का बुजुर्ग हो, उन सभी ने एक स्वर में कहा जेपीएससी, जेएसएससी, इसमें जितने भी करप्शन हुए हैं उन करप्शन को हटाओ। एक करप्शन के बारे में कोई नहीं बता रहा है, वो करप्शन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कितने बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कितने बच्चे मेरिट में आ सकते हैं, लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन के नाम पे उनको पीछे कर दिया जाता है। उसके वो एक ऐसा जीन है जिस जीन को समझना बहुत मुश्किल है। उस जीन के बारे में कई चर्चाएं हुई हाई कोर्ट से लेके कई जगह, लेकिन उस जीन को आज तक कोई नहीं पकड़ के पाया कि कहां से निकलता है, कहां घुसता है, कौन पास होता है, कौन फेल होता है। वही जीन एक जेएसएससी में भी काम करता है। तो ये थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या? देखिए, सपोज दैट मैं हिंदी के लिए मैं गया और पेपर लिखा, और कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी दूसरे लैंग्वेज में पेपर लिखे, और दोनों का अच्छा गया, लेकिन कहा जाता है कि हिंदी में झारखंड के लोग विद्वान नहीं है। वो हिंदी अब की तरह आम भाषा है, लेकिन हिंदी में जानकारी थोड़ी कम है। मिलेगा 40 नंबर, 42 नंबर, और ऐसा जिस सब्जेक्ट को आप बचपन से पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप बचपन से बोल भी नहीं रहे हैं, और अगर मान लीजिए हम यूपी से आके यार यहाँ पर कोई क्षेत्रीय भाषा पढ़ लेते हैं, तो उस क्षेत्रीय भाषा में मेरा आ जाएगा 98 नंबर। ठीक है, 98 नंबर। तो इस नॉर्मलाइजेशन में वही बच्चा, तो क्या हिंदी प्रदेश में, हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जो माँ, पहला शब्द जो माँ निकलता है वो भी हिंदी है, और वैसा बच्चा 40 नंबर लाएगा जो अपने स्कूल में, कॉलेज में 90-95 लाए। देखिए, राजनीतिक व्यक्ति अपनी जगह, लेकिन ये दर्द आज यहाँ इस बच्चों का आप लोग दिखा रहे हैं, ये दर्द हम लोगों ने 8 साल 10 साल पहले देख लिया है, और इस दर्द को इतना झेला है, इतना झेला दर्द है कि आप शुरू से देख रहे हैं कि यहाँ आए हुए हैं, और छात्रों का कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट रह रहा है। देखिए, इस जगह पे मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, ये एक ऐसा मंदिर बन चुका है, ऐसा पवित्र स्थल बन चुका है जहां पर ना धर्म है, ना जात है, ना पार्टी है, ना कुछ है। इस पवित्र स्थल में जयपाल सिंह मुंडा पवित्र स्थल के नाम से भी ये जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितने बच्चे आए, सब बच्चों ने एक ही बात कही है, व्यवस्था बदलो। सरकार में अगर दम है तो व्यवस्था बदले, नहीं तो ये बच्चे सरकार बदल देंगे। क्योंकि इसी जेपीएससी के मुद्दे के कारण
2019 की सरकार बदली हुई थी। जब छठी जेपीएससी के पहले जब ये हो हंगामा हो रहा था तो उस समय ये सरकार के एक कारण ये भी था, और ये कारण आप लोगों ने भी दिखलाया था कि माननीय के द्वारा वहाँ गया वहाँ अनशन, और उस समय अनशन किसे तोड़वाया गया? उस समय सफ़ी अनशन कर रहा था, उसके बाद गुलाम अनशन किया, आज देवेंद्र अनशन कर रहा है, आज यहाँ नई बच्चियां अनशन कर रही है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। वहाँ का छात्र का जो है वो तो एक अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पानी बरसात धूप चुपचाप से वहीं बैठे हुए हैं। वो दर्द है, उस दर्द की पीड़ा अच्छा हुआ कि वो निकल गया, नहीं तो कल हो के वो डिप्रेशन में आपको दिखता। वो दर्द निकल रहा है, उसी दर्द में वो क्या नहीं झेल रहा है बच्चा यहाँ पर। कोई चाह रहा है कि दिन भर इस बरसात में वायरल के समय सब बैठ के यहाँ भींग रहा है, वायरल हो रहा है, दवा खा रहा है, एंटीबायोटिक। यहाँ आप 100 बच्चों से मिलिएगा ना, 100 में से 70 बच्चे एजिथ्रोमाइसिन खा रहे हैं, अब फिर आ रहे हैं सुबह के बैठ जा रहे हैं। हमारी भी तबीयत खराब हुई है यहीं से। इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं और आप उस चीज को कवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, हेड्स ऑफ ऑल ऑफ यू। आप लोग की वजह से आज बच्चे हम लोगों की जरूरत नहीं है। हम लोग भी वही चाहते हैं कि छात्रों का जो मेहनत है, जो रंग है, वो रंग लाए, जो ये मेहनत कर रहे हैं उनका इनका फल मिले। देखिए, रांची एक नई चीज सिखाई है। रांची ने ये साबित कर दिया है, रांची के बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि गोदी मीडिया हो या क्रांतिकारी मीडिया, रांची के बच्चों ने सबको अपने तरफ कर लिया है। किसी को ये नहीं कह सकते कि वो बायस्ड है। सब बच्चे किसी तरह घुमा फिरा के अपनी और मीडिया को ले आ रहे कि नहीं, आपको ये दिखलाना होगा, आप अपने अनुसार कैसे दिखलाइएगा। बच्चों ने अपने तकलीफ को दिखलाया। लेकिन आज जब विधानसभा में हमने गया तो आज एक चर्चा देखने को मिला कि यहाँ थोड़ी पार्टियां पे नजर आई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जिस तरह से दिखा रहे थे वहाँ नेशनल मीडिया नहीं दिखा रही थी, यहाँ पूरी नेशनल मीडिया आई है। तो कहीं ये मोदी जी के तरफ से तो नहीं, हमारा सौभाग्य है कि ये पीपली लाइव बन चुका है और हम चाहते हैं कि इसी तरह बनते रहे। झारखंड देखे, भारत देखे, इंटरनेशनल देखे, किसी के देखने से तो कुछ तो परिवर्तन हो। हम लोग का मकसद परिवर्तन है, हमारा मकसद न्याय है। हमारा मकसद ये नहीं कि कौन आया दिखाया और गया। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जो आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, जो जा रहे हैं उनका भी स्वागत है। लेकिन आप लोग जो 15 दिन 17 दिन से यहाँ है, उस क्षेत्रीय मीडिया और जो यहाँ पर नेशनल मीडिया के लोग जो यहाँ 15 दिन से हैं, मैं उन्हें दिल से, इन सबों के तरफ से दिल से धन्यवाद देता हूँ कि रात को 3 बजे भी आप लोग हैं और सुबह 5 बजे भी है और फिर आए। चाहे आप 24 घंटा आप खाना नहीं खाना पा रहे हैं, आप बीमार हैं, दवा खा रहे हैं, तो भी आप बच्चों के साथ है। कारण ये नहीं है कि आप हमारे साथ हैं, कारण इसे है क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। ये बात तो आपने सही की है, कहा है कि देखिए जिस तरह से लगातार जो मांगे चल रही है आप लोगों की, सरकार से वार्ता हो रहा है, आपके भी दर्द में है। पहले कुछ न कुछ पीड़ा होगी। पहले नामों के साथ हम आपसे जानकारी चाहेंगे, उसके बाद अपना व्यथा बताइए। देखिए, मेरा नाम अरुणेश कुमार हुआ, मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं और कहीं न कहीं हम सभी स्टूडेंट जितने भी हैं हम लोग सभी पीड़ित हैं। तभी लास्ट के 12-13 दिनों से जो है कि आज हम लोग इतने बारिश में, इतने कीचड़ में, इतने मच्छरों के बीच, इतना प्रदूषण, इतना गंदगी के बीच आज हम लोग लगातार अड़े हुए हैं। और ये लगातार हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना पर जो है कि हम लोग स्टेप्स पर, हम लोग उस सड़क पर, हम लोग उस मार्ग पर उतर चुके हैं। अब कि इस बार रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए, इस बार हम लोग लड़ के रहेंगे और अपने सारे मांगों को हम लोग जो है कि पूरी तरह से सरकार से मनवा करके रहेंगे। मांगों में पढ़ाई आप जेपीएससी के स्टूडेंट है या फिर किसी और? मैं जेएसएससी का स्टूडेंट हूँ, सीजीएल का भावी स्टूडेंट हूँ। पिछले 3-4-5 सालों से सीजीएल का तैयारी हुआ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। इस बार में भी नहीं हुआ था। कितना इस बार में कितना आया था? इसी बार का तो मैं मार्क्स, मेरा वही थर्ड पेपर में मेरा वही 65-66 मार्क्स आ रहा था, मतलब क्वेश्चन सही हो रहे थे। 5-6 मार्क्स में रह गया हूँ। इसी बार को तो एग्जाम में ही बता रहा हूँ। जैसे साहब मैं बता दे रहा हूँ कि झारखंड एक ऐसा स्टेट है, आप अपना पूरा जवानी में अगर आप एक एग्जाम से अगर आप गुजर गए लास्ट परीक्षा में तो बहुत बड़ी बात है। मैं बता देना चाहता हूँ कि लास्ट जो है ये जो जैसे सीजीएल का आप जो बात सुन रहे हैं, विवादित जो एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन पहली बार 2015 में आया था। पीटी परीक्षा हो चुका था, रद्द हुआ। उसके बाद 2016 से मैं फॉर्म भरा। ये जेपीएससी जेएसएससी जो सीजीएल का जो विवाद चल रहा था,
2015 का था। 2015 और 2025-26 में इसका रिजल्ट 10 साल तो ऐसे ही करो उसको। और शायद इसी में जब रिजल्ट आया है जो आचार्य में, तो ये लगा है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें नौकरी मिली है। तो वही मैं बता दे रहा हूँ, अपना आप अगर पूरा जिंदगी में, पूरा जवानी में आप अगर एक तौर से, जैसे आप अभी मैं बता, जैसे सीजल की बात चल रहा था कि 16 में फॉर्म भराया, 19 में फॉर्म भराया, 22 में भराया, 23 में भराया, भराते जा रहा है। 2 महीना बाद परीक्षा होगा, 4 महीना बाद परीक्षा, फाइनली ये परीक्षा 25 में हुई। पूरी तरह से जो है कि आप लोग देख रहे हैं कितना लोग इन्वॉल्व है। सरकार में दरोगा का बहाली लास्ट 16-17 में हुआ है। ये टीचर का रिक्रूटमेंट 1 to 5 और 6 to 8 का मैं मुद्दा उठाना चाहूंगा। और ये टीजीटी पीजीटी का जो अब मर्ज करके माध्यमिक आचार्य कर दिया गया, वो अभी तक नहीं हुआ है। लास्ट 16-17 में रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद कोई सरकार से जाकर के पूछे कि आप बताइए कि दरोगा का वैकेंसी, कांस्टेबल मैं बता देना चाहता हूं, आईआरबी बटालियन, वन रक्षी, कक्षपाल, जिला पुलिस, जितने भी हैं सभी का आज देखिए एक्साइज कांस्टेबल मात्र 500 बहाली अभी चल रहा है प्रोसेस। उसमें भी पिछले रनिंग में 16 से 17 भाई लोग मेरा झारखंड का मर गया। इंजीनियर भी पिछले 7 साल से नहीं हुआ है। आपके सहयोगी जो है उनसे हमने कल बात की, वो अपने कागज निकाल के पूरे लिस्ट दिखा रहे थे, आईटीआर किए हैं, उसके बाद उन्हें जानकारी मिली। बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर कोई वैकेंसी को क्लियर होने में ही 10 साल 15 साल नॉर्मल है साहब। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आज जो है कि आप दरोगा बता रहे हैं कि पिछला 17 साल से, अरे पिछला 17 में हुआ है, 17-18 में, आज 26 हो गया। हम एक बार सोच रहे हैं कि काश इस जिंदगी में एक बार दरोगा में बैठ जाए। पता चला 2-4 साल के बाद ब्याह शादी हो गया, उसके बाद जैसे अपना बेटा लोग बच्चा लोग को सुनाएंगे कि हम तो दरोगा में बैठ ही ना पाए। कहाँ नहीं बैठ पाए रे भैया, अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। हम बता देना चाहते हैं कि बोलता है लोग कि एक हार्ड वर्क से नौकरी लगता है, एक अपॉर्चुनिटी से नौकरी लगता है और एक लक से नौकरी लगता है। हम लोग हार्ड वर्क तो जो करना है घिस ही रहे हैं, 4 साल 5 साल 7 साल से हम लोग घिस रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है और लक तो जान ही रहे हैं कि कैसन मारल है हम लोग, तभी आज हम लोग ग्राउंड में है। और अपॉर्चुनिटी के हम लोग बहुत पूरी तरह से मारे हुए हैं। ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है, हम बता देना चाहते हैं। उसी मांग को लेकर के हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी में कंप्लीट रिफॉर्म को लेकर के हम लोग जो है इस पर अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठ चुके हैं। क्या पूरी रिफॉर्म चाहिए? वार्ता के लिए तो बात हो रही थी आप लोगों की, मुख्यमंत्री ने भी बुलाया कि वार्ता होनी चाहिए, तो छात्रों का टीम तैयार हुआ? नहीं, तैयार नहीं हुआ इसके लिए, क्योंकि सरकार भी मिली हुई है, ये जेपीएससी वाले भी मिले हुए हैं। मैंने भी जेपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। और इसमें जेपीएससी में एपीओ जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 2025 का, उसका मैंने एग्ज़ाम दिया था। 20 दिसंबर को एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम में भी बहुत बड़ी धांधली हुई है। पहले ही से बातचीत चलता था कि 10 लाख दो प्रीलिम्स क्लियर करा देंगे, 20 लाख दो तुमको मेंस क्लियर करा देंगे और 10 लाख दो इंटरव्यू के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पैसे दिए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए, और उसके बाद उनका पैसा फंसा है और वो भी पीड़ित है, वो भी पीड़ित आए हुए हैं। हम लोग भी आए हुए हैं जो एग्ज़ाम दिए थे। कहाँ से आए? हम रांची के ही हैं और एपीओ में, हाँ, मेरा लगभग 195 मार्क्स आ रहा था और ये 195 मार्क्स मेरा तो इसमें हुआ नहीं, और इसी धांधली के कारण नहीं हुआ। बाहर के लोग, यूपी, हरियाणा, यहाँ के लोग कम से कम अगर 1000 है तो 900 यहाँ के लोग हैं। ये कैसे हो सकता है? झारखंड के लोग 100 लोग हैं। ये पूरा का पूरा धांधली किया गया था। यूपी वाले लोग को और हरियाणा वाले लोग को पैसे वो देते हैं, पैसे से उन लोग को बुलाया जाता है 3 बजे रात को। एग्ज़ाम होने के दिन में 3 बजे रात को बुलाया जाता है वैन से। वो जो होटल है उनका, उसी होटल के अगल बगल उनको रुकाया जाता है और फिर 4 बजे उनको क्वेश्चन दिखाया जाता है, आंसर दिखाया जाता है, फिर एग्जाम में बैठने के लिए बोला जाता है। यहाँ पे जब से शुरू हुआ है जेपीएससी, तब से धांधली चल रही है और इस बार तो धांधली पूरा का पूरा विकराल रूप धर लिया है। जो भी एग्जाम हो, 22 से 23 एग्जाम हुई है, सब एग्जाम में ये धांधली कर रहे हैं। तो इस बार ये स्टूडेंट्स नहीं सुनेगा इस बात को कि ये अब रुकने वाला भी नहीं है। ये आंदोलन रुकेगा नहीं जब तक कि जेपीएससी पूरी की पूरी तरह से रिफॉर्म ना हो जाए। और साथ में सरकार को पूरी तरह समझना चाहिए कि यूथ है, ये बर्बाद करके छोड़ेगा अगर आप हमारी बातें नहीं सुनते हैं तो। बिल्कुल, देखिए ये युवा है, अब युवा रुकने वाला नहीं है और यह किसी से डरने वाला नहीं है। जब तक सरकार से इस पूरे प्रकरण में जो रिफॉर्म की जो बातें आ रही है, इसे रिफॉर्म नहीं किया जाए तो तब तक ये छात्र रुकने वाले नहीं है, नहीं किसी की सुनने वाले हैं।
अपनी आंदोलन लगातार जारी रखेंगे और जो मांग है वो सरकार से मांग करते रहेंगे कि आखिर क्या सरकार जब तक झुकेगी नहीं तब तक ये रुकेंगे नहीं। इस तमाम चीज़ों को लेकर जो छात्र हैं वो अड़े हुए हैं और जो मांगे हैं लगातार गड़बड़ियां हो रही है, छात्र प्रदर्शन में है। अब है ये वो कि जब तक सरकार झुकेगा नहीं तब तक आप लोग रुकेंगे नहीं। जी जी बिल्कुल, जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं और हम लोग का कंटिन्यूअस जारी रहेगा आंदोलन। जो हम लोग का मांग है वो पूरा होना चाहिए, तभी फिर आंदोलन रुक पाएगी। मांग है वो पूरी होनी चाहिए। करप्शन की हमने चर्चा की, बातें की, आपको शुरू से अंत तक जो छात्र हैं, तमाम ऐसे छात्र हैं, उन छात्रों से बात भी कराया कि आखिर क्या व्यवस्था है। छात्रों ने अपनी अपनी पीड़ा बताई, अपनी अपनी व्यथा बताई और पूरी तरह से जो छात्रों का कहना है कि ये 26 साल का झारखंड, युवा झारखंड पूरी तरह से करप्शन में लिप्त है और इस करप्शन से अब यह छात्र मुक्ति पाना चाहते हैं और व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इस पर सरकार कब राजी होती है, इन छात्रों का जो मांग है उस पर कब विचार करती है। रांची से TV 45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।